My only mistake is that I am born in India and I look like this and I don't look like the rest of the Indians. One man said, Sheng Shong. So as soon as I heard, I turned back and then I looked at him and then like all of them started to laugh. And then my brain couldn't process like what I just heard. And then they were looking at me and laughing right in front of me and he said, Ching Chong China. Again, this is the second time it's happening to me in one day. And the other person looked at me and started laughing because he said Ching Chong China to me. बीते दिनों दिल्ली में एक रशियन महिला के साथ FRRO दफ्तर में महिला अधिकारियों ने बदसलूकी की थी। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसी कड़ी में अब एक मेघालय की महिला के साथ दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ वैशाली महेश्वरी। बीते दिनों एक रशियन महिला क्रिस्टीना उर्फ कोको इन इंडिया नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से FRRO दफ्तर में महिला अधिकारियों ने तब बदसलूकी की जब वो वीजा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लेकर वहां पहुंची थी। लेकिन महिला अधिकारियों ने जब उसके साथ बदसलूकी की तो क्रिस्टीना उर्फ कोको इन इंडिया ने वीजा एक्सटेंशन के बजाय एग्जिट परमिट की एप्लीकेशन फिल कर दी, जिसके बाद अब 12 अक्टूबर को क्रिस्टीना भारत को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगी। हालांकि क्रिस्टीना को इस बात का अफसोस है कि कुछ महिला अधिकारियों की वजह से उन्हें भारत को छोड़ना पड़ रहा है, जबकि क्रिस्टीना को भारत की परंपरा और संस्कृति बेहद पसंद है और वो उसके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छुक थी। बहरहाल ये मामला अभी थमा नहीं था कि अब एक और मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक मेघालय की महिला से दिल्ली में एक ही दिन एक बार नहीं बल्कि 2 बार नस्लीय टिप्पणी की गई, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली में एक बार फिर नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया, जहां मेघालय की एक महिला ने बताया कि उन्हें एक ही दिन में 2 बार नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा, पहले कमला नगर में फिर दिल्ली मेट्रो में। सोशल मीडिया पर अब उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली के कमला नगर की गलियों में मेघालय की एक महिला पैदल चल रही थी, तभी कुछ लड़के अपनी स्कूटी पर बैठे। जैसे ही वे उनके पास से गुजरी, एक लड़के ने कहा सेंग चोंग और बाकी हंसने लगे। महिला ने पलटकर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ी, अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ देर बाद जब वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंची तो एक और व्यक्ति ने कहा चिंग चोंग चाइना, यानी एक ही दिन में 2 बार नस्लीय भेदभाव और नस्लीय टिप्पणी उनके साथ हुई। अपने साथ हुई इन दोनों घटना की जानकारी देते हुए महिला का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के उन लड़कों के लिए जिन्होंने सोचा कि चिंग चोंग चाइना मजाक है, तुमने सिर्फ मेरा नहीं हर उस भारतीय का अपमान किया है जिसने अपने देश में अलग महसूस किया। उन्होंने आगे लिखा कि मैं अलग अलग देशों में गई हूँ लेकिन वहां कभी पराई महसूस नहीं हुआ, पर आज अपने ही देश में अपने ही लोगों ने मुझे पराया बना दिया। सोशल मीडिया पर अब ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस वीडियो पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। So I went to Kamla Nagar for some work. I was walking and then there were a bunch of grown-up men, like around 3-4. They were sitting on their scooty and I was like passing by and then one man said, Sheng Shong. So as soon as I heard, I turned back and then I looked at him and then like all of them started to laugh. And then my brain couldn't process like what I just heard and then they were looking at me and laughing. But still, like, you know, I kept quiet and then I walked and then I went to the shop. There was one Tibetan shop called Laughing Wala. So I thought I'll just grab something and then pack and then I'll quickly take a cab and then come back home. But I did not feel like eating anything. I couldn't even think, like, you know, my brain was not able to process what's happening. I just booked a cab because I have to take a cab from Kamla Nagar to metro station and then from that metro station I have to take a metro and come to my place. So after reaching there, I got inside the metro and I was still thinking about those people. I was regretting why didn't I say a word to them. I could have, like, you know, fought with them. I could have, but I am not that kind of a person who will be like screaming and shouting and fighting with people on the streets. So I just kept quiet and I came. But it's okay. I was just, like, you know, trying to calm myself down and the doors were still open. People were coming inside the metro and then one guy passed right in front of me and he said Ching Chong China. Again, this is the second time it's happening to me in one day. And the other person looked at me and started laughing because he said Ching Chong China to me. And I just stared at him and I didn't say a word.
I have been to like different countries, but they never made me feel like I don't belong there. I am not welcome there. But today, in my own country, fellow Indians, they made me feel like I don't belong here. I was just controlling my tears. I was like, crying from inside. It breaks my heart. My only mistake is that I am born in India and I look like this and I don't look like the rest of the Indians. They make fun of me and they laugh at me just because I look like this. So I want to tell you that yes, people like me exist. I am from Northeast India and I am from Meghalaya. The people who you call Chingchong China or Shengshong or whatever, we are very kind people. We will not laugh at you the way you laugh at us just because we don't look like you. Okay? And please stop this discrimination. Whoever you are, I hope you're watching this video and please stop this bullshit. Okay? यकीनन ये पहली घटना नहीं है जब किसी नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत जो बहुसंस्कृति का देश है वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।